हेलो स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। आपके अपने स्वामी विवेकानंद एकेडमी आगरा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि देखिए हम आईपीसी नामकरण की ओर चल रहे हैं और हमने कम से कम इससे पिछली 2 वीडियो में 6 क्रियात्मक समूह पे संबंधित आपको आईपीसी नामकरण सिखा दिए। इसके बाद हम अगला लेके आएंगे 7। जैसे कि मैंने लिखा एस्टर, क्या लिखा? एस्टर। क्या होता है इस क्रियात्मक समूह? RCOR डैश। आर डैश मतलब इसकी अगर संरचना खोलोगे तो आप ये होगी, और इसका नाम अनुलग्न में क्या बनता है? देखिए अनुलग्न में बनता है O8। क्या बनता है? O8, OATE, O8। इसमें जो आर डैश होती है, आर डैश क्या होती है? श्रृंखला, शाखा होती है। क्या होती है? शाखा। आर डैश क्या होती है? शाखा। क्योंकि देखिए इसमें से ये कार्बन ही चेन बना पाएगा ग्रुप के साथ, तो ये आर डैश क्या है? शाखा। इसका नाम भी ऐसे ही बनेगा कि एल्केन में से ई हटा दो, OH जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? एल्केन, एल्क एन OH, एल्केन नोइट। अब देखिए जैसे हमने लिखा एक एग्जांपल के CH3 COCH3, तो देखिए इसके अंदर ये क्या है? शाखा है। इसको आप क्या लिखोगे? मेथिल। 1 2 दो कारणों क्या कहोगे? एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ग्रुप के लिए OH, एथिनोइड। इसी प्रकार मैंने एक और एग्जांपल दिया, मैं लिखा CH3 CH2 CO CH3 OCH3, तो इसमें यही शाखा है, तो इसमें भी इसको हम क्या लिखेंगे? मेथाइल शाखा, चेन। देखिए चेन क्या हो गई? 1 2 3, 3 कारों को बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ग्रुप के लिए OH, प्रोपेनोइड। एक और एग्जांपल दिया मैंने, मैं लिखा CH3 CH2 COO C2H5, तो ये क्या होगा? देखिए ये शाखा हो गई, और शाखा को इसमें क्या कहेंगे? इसको एथाइल। क्या कहेंगे? एथाइल। 1 2 3, 3 कारणों को कहेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ग्रुप के लिए OH, प्रोपेनोइड, एथाइल प्रोपेनोइड। यदि देखिए आपके पास इस प्रकार से भी बना हुआ है CO C2H5, एक O जुड़ा हुआ है, तो भी देखिए इसका नाम क्या बनेगा? चेन में एक भी कार्बन नहीं है, ये आपकी एथाइल ही रहेगी। क्या होगी? एथाइल। मेथ एन OH, मेथेनोइट। तो आपको क्या करना है? जो आर डैश है वो शाखा होगी, उसका नाम शाखा के रूप में बनाना है। जैसे मैंने लिखा एक CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड COO CH2H5, तो ये आपकी एथाइल है और ये आपकी मेथाइल है। गिनती करोगे 1 2 3, एक कार्बन को कहते हैं, ये देखिए एथाइल शाखा किससे जुड़ी है? एक से, लेकिन एक को दिखाएंगे नहीं, इसमें ऐसे लिखेंगे एथाइल। एथाइल लिख दिया तो ग्रुप से ही जुड़ी है। 2 मेथाइल, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ग्रुप के लिए OH, प्रोपेनोइड। तो देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला काम कर रहा है कि सबसे पहले शाखा, शाखा के बाद चेन, चेन के बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद ग्रुप। जैसे एक और मैंने लिखा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CO C2H5, इसमें भी ये एथाइल, ये मेथाइल। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3, 2 कार्बनों कहते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए बाइएल, सॉरी शाखा के लिए बाइएल, और 2 पे क्या है? मेथ, ये भी शाखा है तो बाइएल। इसके बाद चेन 1 2 3, 3 कार्बनों को बोलते हैं प्रोप,
इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड खत्म हो गया तो 2 इन। इसके बाद क्या है, 1 OH, शाखा के बाद चेन, चेन के बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद ग्रुप। तो इस प्रकार ये कुछ एग्जाम्पल हैं एस्टर के ऊपर। तो देखिए इनको समझो, सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको चेन बनानी है जिसके अंदर कार्बन ज्यादा होंगे, अर्थात RCO वाली चेन होगी। R डैश क्या होगी, शाखा होगी, हमेशा हमेशा शाखा होगी, क्योंकि इस कार्बन से केवल आप कार्बन पे चल पाओगे। यहां से देखिए इसकी गिनती नहीं गिन पाओगे, बीच में वो आ जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्रियात्मक समूह की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। इसके बाद देखिए हमने डाला अगला आठ, अम्ल एलाइड। क्या, अम्ल एलाइड। ये क्या होता है आपका, RCOX। इसका नाम भी अनुलग्न में क्या बनता है, हेलाइड ही बनता है। अब हेलाइड कब बनता है, जब यहाँ पर X होता है। हेलाइड की ध्वनि आएगी, क्या आएगी, हेलाइड की ध्वनि। जैसे यहाँ पर है आपका RCOX, X के स्थान पे Cl, X के स्थान पे कौन हो सकता है, Cl, Bri, कुछ भी हो सकता है। तो जब Cl है तब इसको बोलेंगे ऑयल, ऑयल, और होता है ऑयल क्लोराइड। क्या होगा, ऑयल क्लोराइड। जब इसमें जुड़ा हुआ है Br तो क्या होगा इसका नाम, ऑयल ब्रोमाइड। जब इसमें जुड़ा हुआ है I तब इसका नाम क्या होगा, ऑयल आयोडाइड। तो इस प्रकार आप X का मतलब होता है ये। तो यहां पर जैसे हमने लिखा, इसमें भी एल्केन में से इसका भी जनरल फॉर्मूला यही होता है, E हटा के ऑयल हैलाइड जोड़ दोगे। तो ऑयल हैलाइड जोड़ोगे तो क्या बन के आएगा, एल्क एन ऑयल, एल्केनॉयल हैलाइड। हैलाइड आपको ध्यान देना है कि आपने इसके अंदर किसको जोड़ा है, Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, I है तो आयोडाइड। इसी प्रकार जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं लिखा CH3 CO Cl, CH3 CO Cl। तो इसमें देखिए एक दो कार्बनों कहते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N। अब कौन सा अम्ल हैलाइड ग्रुप है, लेकिन क्या है, क्लोराइड। N इसके लिए ऑयल और Cl के लिए क्लोराइड, ClORID। तो क्या बना, एथेनोइल क्लोराइड। मैं लिखा एग्जांपल CH3 CO CH3 CH2 COBr। तो क्या नाम बनेगा, 1 2 3, तीन कार्बनों को क्या बोलते हैं, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए N और ग्रुप के लिए ऑयल और Br के लिए ब्रोमाइड। इसी प्रकार एक एग्जांपल और लिखा मैंने दिया आपको कि CH3, देखिए खुद से नाम बनाओ इसका, CH3 CH2 COCl। देखिए सब कुछ यही है, बस आपको क्या करना है, ब्रोमाइड की जगह क्लोराइड लिखना है। तो क्या आएगा इसका नाम, 1 2 3, तीन को बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, ग्रुप के लिए ऑयल और Cl के लिए हैलाइड, क्लोराइड। तो मैं समझता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें भी देखिए शाखा होंगी, चेन होंगी, बॉन्ड होंगे। तो उसी प्रकार आपको इसका नाम भी बनाना है। जैसे मैं लिखा CH3 CH CH3 CO
आई। तो देखिए इसमें आप चेन बना पा रहे हो किसकी, 1 2 3, ये शाखा है, तो क्या लिखोगे 2 मेथाइल शाखा। इसके बाद चेन, 3 कार्बनों क्या बोलते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ग्रुप के लिए ऑयल आयोडाइड। इसी प्रकार एक चेन दी मैंने कि CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3 COCl। ये मैंने एक और जोड़ दिया यहाँ पे COCl, तो भी इसका नाम बन जाएगा। लेकिन अभी पहले इसका ही देखो, आप देखिए क्या होगा। मैंने लिखा 1 2 3 4, ये आपकी चेन हो गई। अब देखिए इसमें शाखा ये है एक, ये एक शाखा ये है, तो इसका नाम क्या होगा 3 एथिल 2 मेथिल, शाखाएं खत्म। इसके बाद चेन 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ग्रुप के लिए ऑयल, और क्या है क्लोराइड। तो इसमें भी वही खेल है कि शाखा चेन बॉन्ड ग्रुप, तो मैं समझता हूं ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार देखिए अब कुछ क्रियात्मक समूह ऐसे होते हैं जिनका नाम अनुलग्न में बनता है, अनुलग्न वाले, इसके बाद इनका पूलग्न में भी नाम बनेगा, लेकिन ये आपको कंडीशन जाननी पड़ेगी कब बनेगा। अनुलग्न में जैसे और लेगा मैंने, अब जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिनका नाम अनुलग्न में नहीं बनता है, उनका केवल पूर्ण लगन में नाम बनेगा। तो देखिए इसके बाद और देखते हैं हम, फिर एक वीडियो में हम सभी क्रियात्मक समूह को एक साथ लेके आएंगे श्रेणी के साथ, तब आपको पता चलेगा कि किसका नाम किस प्रकार दोनों रूपों में बनता है। तो देखिए इसके बाद हम अगले ग्रुप की तरफ चलेंगे। मैंने लिखा 9 ईथर, ये होता है ROR डैश। अब देखिए इसमें ये भी डैश हो सकता है, ये भी डैश हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, इधर चेन लंबी है तो ये शाखा चेन, इधर लंबी है तो ये चेन। इसका नाम हमेशा कैसे बनता है, पूलगन में। कैसे बनता है, पूलगन में। और पूलगन में इसको बोलते हैं ऑक्सी, OXY, क्या बोलते हैं, ऑक्सी। तो देखिए ऑक्सी, इसमें से एक शाखा एक चेन है, क्या है, एक शाखा एक चेन। तो इसमें जो शाखा होगी, जो O से शाखा जुड़ी होगी, किससे जुड़ी होगी, O से, उसमें से शाखा क्या होती है, एल्काइल। एल्काइल जो O से जुड़ी होगी उसमें से बाई-एल हटा के OXY जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है एल्कोक्सी। क्या हो जाता है, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी, इसके बाद वही एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। तो देखिए जैसे एक एग्जांपल से समझेंगे, मैंने लिखा CH3OCH3, तो देखो इधर CH3OCH3, तो इसमें अगर मैं चाहूं तो इसको भी चेन मान लूं, मैं चाहूं तो इसको भी चेन मान लूं, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन क्या है, समान है, तो ये चेन होगी। तो ये शाखा, यही वाली शाखा किससे जुड़ी, O से, तो इसमें हम लिखेंगे मैथ, आयल की जगह ऑक्सी जोड़ देंगे, ग्रुप का नाम पहले आ गया, पूलग्न का मतलब पहले आना है, तो पहले आ गया। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो मैथोक्सी मेथेन। मैं लिखा CH3OCH2CH3। तो देखिए अब आप ऐसे में सोच लें कि ये शाखा हो गई, नहीं, शाखा यही होगी, क्यों? क्योंकि इसमें एक कार्बन है, इसमें दो हैं। अब ये भी किससे जुड़ी, O से, तो अभी भी क्या लिखेंगे हम, शाखा को मैथ ऑक्सी, दो कार्बन को एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, मैथोक्सी एथेन। अगला एग्जांपल मैं लिखा CH3CH2OCH2CH3, तो इसका नाम क्या बनेगा, देखो इसका नाम क्या बनेगा, ये शाखा और ये चेन, 1 2 2, इसको बोलेंगे एथ ऑक्सी, चेन में दो कार्बन है, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन।
अगर और कोई शाखा है, जैसे मैं लिखा CH3CH CH3O C2H5, तो इसमें देखिए एक शाखा ये भी है CH2, एक शाखा ये भी है और एक शाखा ये भी है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम चेन का नामांक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 चेन बन गई। अब ये भी शाखा ये भी शाखा, तो देखिए ई से है और ओ से जुड़ी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एथ ऑक्सी। ये क्या है, मैथ, इसमें लगाएंगे बाइयल, क्योंकि ग्रुप को पहले लेना है। ऑक्सी पहले आ रहा है देखो सब में। इसके बाद चेन, 3 कारणों बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अगला एग्जांपल, तो देखिए जैसे मैंने लिखा CH3 CH3 CH2O CH3, यहाँ लिखा मैंने, इसको देखिए यहाँ मैंने लगाया डबल बॉन्ड, इसको इस प्रकार में चेन बनाया C2H5। तो देखिए इसकी आपकी चेन तो यही बनेगी कि 1 2 3। अब 1 2 3 ये शाखा ये भी शाखा, तो ये तो एताइल है, पहले ही अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार यही आएगी, शाखा लिखते हैं सबसे पहले, शाखा के बाद चेन, तो ये भी शाखा है और ग्रुप भी लेना है पहले, तो ये आ गया मेथॉक्सी के साथ, एथाइल मेथॉक्सी। 3 कारणों को बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, लेकिन सिंगल बॉन्ड हट गया, डबल बॉन्ड पे क्या है, इन, क्या होगा, एथाइल मेथॉक्सी प्रोपीन, क्या होगा, एथाइल मेथॉक्सी प्रोपटूइन। इसी प्रकार मैंने एक और एग्जांपल दिया, मैं लिखा CH3 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2O C2H5। तो देखिए इसके अंदर भी कुछ नहीं है, आपको चेन बनानी है एक बड़ी सी, तो चेन बनाई आपने 1 2 3 4, ये शाखा और ये शाखा। अब देखिए ये तो एथॉक्सी है जो कि 1 नंबर कार्बन से जुड़ी होगी, तो इसको तो आपको मेथॉक्सी एथॉक्सी, ये तो ग्रुप में पहले ही कार्बन, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, बस यहां से देखेंगे तो ये तो एथॉक्सी हो गया, क्या हो गया, एथॉक्सी। और ये 2 पर ही, ये भी 2 पर 2 बार आ गया तो डाई, क्या, मेथाइल, एथॉक्सी 2,2 डाई मेथाइल। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये इसका नाम होगा। एक और एग्जांपल देते हैं इसी प्रकार, हमने दिया कि CH ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हमने लिखा सिंगल बॉन्ड CH2O C2H5, और इससे मैं जोड़ दिया CH2 CH3। तो देखिए चाहते इसको भी और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं हम, लेकिन इसी में देखो इसका नाम देखेंगे कि देखिए एक शाखा तो आपके पास ये हो गई। अब चेन आपको इधर भी जा सकते हैं क्योंकि बड़ी इधर बननी है 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको आना कहाँ है, बॉन्ड के पास 1 2 3 4 5, तो आपके इधर आए 1 2 3 4 5। अब ये भी शाखा है आपकी, ये भी शाखा और ये भी शाखा, तीनों को कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, एथॉक्सी, मेथाइल प्रोपाइल 3 ही पर हैं, तो कैसे लगे 3 मेथाइल 3 प्रोपाइल 3 मेथाइल 3 प्रोपाइल। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, एथॉक्सी 3 मेथाइल 3 प्रोपाइल पेंट। 4 आयन, ये इसका नाम होगा। इस ग्रुप का नाम अनुलग्न में ही बनता है, पुलग्न में नहीं बनेगा। तो देखिए इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्रियात्मक समूह की ओर।
तो मैं समझता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसके बाद अगला देखते हैं। नाइट्रो क्या है? नाइट्रो। इसका नाम भी पूलगन में ही बनता है, RnO2, और इसका नाम पूलगन में क्या होता है? नाइट्रो ही होता है। क्या होता है? नाइट्रो ही होता है। क्या होता है? नाइट्रो। तो देखिए नाइट्रो, नाइट्रो इसमें भी क्या करते हैं हम, इसका नाम पूलगन में बनता है तो कैसे? पहले ही लगाते हैं नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन। जैसे मैंने लिखा CH3NO2 एक, तो क्या होगा? 1 नाइट्रो मैथ एन, सिंगल बॉन्ड के लिए। मैंने लिखा CH3CH2NO2, क्या होगा? 1 2, 1 पे नाइट्रो, 1 नाइट्रो, 2 कार्बन को कहेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, हो गया। मैं लिखा CH3CHNO2 CH3, तो इसकी भी गिनती चाहे इधर से गिन लो आप या उधर से गिन लो। 3, 1 2 3, इधर से गिनोगे 1 2 3, तो 2 कार्बन को बोलते हैं नाइट्रो, सॉरी 2 पे क्या है? नाइट्रो, पहले ही आना है। और 3 पे क्या है? 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब देखिए ये जो ग्रुप है ये क्रियात्मक समूह है, लेकिन पहले आ रहा है, पहले आ रहा है तो शाखा की तरह व्यवहार करेगा, अर्थात इसका नाम भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जुड़ेगा। जैसे मैंने अगला एग्जांपल दिया उसमें ध्यान देना है आपको। मैं लिखा CH3CH3CH2NO2, तो गिनती आपने गिनी 1 2 3, ये भी शाखा और ये भी शाखा है, क्रियात्मक समूह, लेकिन व्यवहार किसका करता है? शाखा का। तो देखिए ये एन से स्टार्ट हो रहा है और ये एम से, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आती है? एम। तो क्या लिखेंगे? 2 मेथाइल, 2 मेथाइल, 1 नाइट्रो, 1 नाइट्रो प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इस प्रकार इसका एग्जाम्पल होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल दिया मैं लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड, CNO2 CH3। तो देखिए सबसे पहली बात है इसमें गिनती कहां से होगी? इधर से देखिए 1 2 3 पे पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 पे पड़ रहा है, लेकिन इधर से 2 पे क्या पड़ रहा है? बॉन्ड। तो गिनती किधर से होगी? इधर से 1 2 3 4 5, ये शाखा ये शाखा। तो क्या लिखेंगे? ये भी वही सीन है, MN, तो क्या लिखेंगे? 2 मेथाइल, 3 नाइट्रो, 2 मेथाइल 3 नाइट्रो ब्यूट, सॉरी पेंट, 5 कार्बनों के बोलेंगे पेंट, शाखा के बाद चेन पेंट। अब 2 पे क्या है? इन, तो 2 इन, ये बनेगा इसका नाम। मैं लिखा देखिए अगला चलेगा, अगला एग्जांपल में लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, इसको मैंने किया CH2 डबल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड CNO2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NO2। तो देखिए सबसे पहले इसमें भी चेन बनाने का खेल है, तो चेन आपकी बन रही है सीधी सीधी, 1 2 3 4, ये शाखा और ये दोनों भी शाखा।
अब देखिए इसमें 3 पे कौन है, एथाइल, तो क्या लिखेंगे 3 एथाइल, 3 एथाइल, 2 मेथाइल, 2 मेथाइल, 2 कोमा, अब देखिए ये इधर से 1 है तो क्या होगा 1,2 डाई नाइट्रो, ये भी शाखा है MN, 5 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, 3 पे क्या है इन, तो 3 इन, ब्यूट 3 इन, ये क्या होगा इसका नाम होगा। अगला एग्जांपल देखो, बस आपको एक बात दिमाग में बैठानी है, शाखा चेन बॉन्ड ग्रुप, शाखा चेन बॉन्ड ग्रुप, शाखा चेन बॉन्ड ग्रुप। तो देखिए मैंने अगला एग्जांपल लिखा, उसमें भी ध्यान देना आपको, मैं लिखा CH3 NO2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CNO2 डबल बॉन्ड CH2NO2, यहाँ लिखा मैंने C2H5। तो देखिए इसमें हमें एक लंबी से लंबी श्रृंखला बनानी है और सभी ग्रुप भी आने चाहिए। तो देखिए यहां से ये सीधी श्रृंखला बननी, इधर आ गए तो ये वाला ग्रुप नहीं आएगा, तो इसको हमने सीधी सीधी चेन बनाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या बनाई 1 2 3 4 5, और यहां पर देखिए ये लिखा, यह मैंने देखिए इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया, मैंने क्या किया इसको हटा के यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाया और इसको मैंने हटा दिया, ठीक। तो भी देखिए 1 2 3 4 5 की गिनती इधर से ही होगी। अब ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा और ये भी शाखा एक प्रकार से, तो ये कितने पे 2 पे, क्या लिखोगे 2 मेथाइल शाखा। इसके बाद 1 पे 3 पे 5 पे, तो 1 2 3, 3 बार आ गया तो उसके लिए ट्राई, क्या आ गया नाइट्रो। शाखा खत्म, चेन 5 कार्बनों को बोलते हैं पेंट, डबल बॉन्ड के लिए इन 1 इन, और देखिए ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन 3 आयन। तो इसी प्रकार मैं समझता हूं देखिए क्या आपको ये 10 क्रियात्मक समूह पर आईपीसी नामकरण करना आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम आपके सभी क्रियात्मक समूह पर आईपीसी नामकरणों को खत्म कर देंगे और इसके बाद फिर हम एरोमेटिक आपको एक वीडियो में नामकरण सिखाएंगे, एरोमेटिक श्रृंखला वाले। तो मैं समझता हूं देखिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहला काम होता है कि यदि आपको रसायन विज्ञान को अच्छे से सीखना है, समझना है, तो सबसे पहले आप प्रत्येक वीडियो को प्रतिदिन देखो, रेगुलर देखो, और जो भी आपको वीडियो में समझाया जा रहा है, जो भी कार्य दिया जा रहा है, उसको एक कॉपी में नोट करो, जिससे आपको कभी भी आवश्यकता पड़ने पर आप वहां से अपने नोट्स तैयार कर सकते हो और आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। तो देखिए यदि आपको अच्छे से पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो।